भारत ने जमीन से अंतरिक्ष तक हमला करने की ताकत रखने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जानबूझकर रात में किया गया ताकि अंधेरे में इसकी सटीक मारक क्षमता को परखा जा सके। जानकारी के मुताबिक कम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर में 10 जनवरी की रात को टेस्ट किया गया, जिसकी खूबी यह है कि इससे 500 से 1000 किलो के परमाणु हथियार भी दागे जा सकते हैं। बताया गया कि यह पृथ्वी 2 मिसाइल का चौथा परीक्षण था, जिसमें 4600 किलोग्राम वजनी ये मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी। दावा है कि इसकी मदद से 350 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। वहीं ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को धोखा देने की भी ताकत रखती है, यानी पृथ्वी 2 दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक ये इस मिसाइल का रात में किया गया चौथा परीक्षण था और इसने हर बार अपने टारगेट पर एकदम सटीक वार किया। उधर हरियाणा की फतेहाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस में बिल्लू राम उर्फ जलेबी बाबा नाम के दोषी को 14 साल की सजा सुनाई, जिसे कोर्ट ने 5 जनवरी को दोषी ठहराया था। जलेबी बाबा पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2018 में आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद जलेबी बाबा पर रेप का केस दर्ज हुआ था। इधर श्रीनगर में सुरक्षा बल ने फरजान फारूज नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया और उससे 10 लाख रुपए कैश और हेरोइन बरामद करने का दावा किया गया। साथ ही फरजान से लश्कर तैयबा के दस्तावेज और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार चीन के साथ तेल की एक बड़ी डील करने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद चीन को अफगानिस्तान में तेल निकालने के लिए खुदाई करने की इजाजत मिल जाएगी और यह पहली बार होगा जब तालिबान किसी दूसरे देश के लिए अपने दरवाजे खोलेंगे। लेकिन तालिबान ऐसा किसी खुशी में नहीं कर रहे हैं, बल्कि चीन का हाथ थामने के पीछे उनकी मजबूरी है, क्योंकि तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से ही दुनिया के ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान से कन्नी काट रखी है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसे चीन से सहारे की उम्मीद है, क्योंकि रूस के बाद चीन ही एक ऐसा देश है जो तालिबान सरकार के लिए नरम रुख रखता है और इसीलिए वो चीन के साथ तेल की बड़ी डील करने की तैयारी कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में पूरी भी हो सकती है। हालांकि इस डील के पीछे चीन का भी बड़ा फायदा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के तेल के साथ ही चीन की नजर वहां के खनिज पर भी है और वो तेल की डील के बहाने अफगानिस्तान के उसी खजाने को पाना चाहता है। इसीलिए वो तालिबान सरकार के साथ 25 साल का समझौता करने जा रहा है, जिसके तहत वो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी आमू नदी में तेल के लिए खुदाई करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि तेल निकालने का समझौता चीन के लिए अफगानिस्तान में घुसने भर का एक बहाना भर है, क्योंकि उसका असली मकसद अफगानिस्तान के खनिज के भंडार को हथियाना है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में 1 लाख करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 80 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के खनिज हैं, जिनमें बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम धातु का बड़ा भंडार भी शामिल है। और माना जा रहा है कि चीन अगर एक बार अफगानिस्तान में घुस गया तो फिर वो इस खजाने को हथियाकर ही मानेगा। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। मालदा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री को गांव के लोगों ने घेर लिया, जिसके बाद उन्हें वहां से निकालने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को आगे आना पड़ा। बताया गया कि वहां लोग आवास योजना में हुई गड़बड़ी की शिकायत मंत्री से करना चाहते थे। हमारे पास कोई ऐसी यंत्रणा नहीं कि हम यहाँ पे आके घर बनाएं। हालांकि जब उन्हें मिलने से रोका गया तो वो भड़क गए और केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को घेर कर उन्होंने काफी देर तक वहां नारेबाजी की। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक अधिकारी ने आशंका जताई कि अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मरा नहीं है, जबकि पिछले साल अगस्त के महीने में वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद उसके मारे जाने का ऐलान किया था और ये चेतावनी दी थी कि अमेरिका का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए वो बच नहीं सकता। बाइडेन ने पिछले साल अगस्त में ये ऐलान तब किया था जब ये खबर आई थी कि CIA ने अल जवाहिरी को मार गिराया है। तब ये दावा किया गया था कि अल जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में एक घर में छिपकर बैठा था, जिसका पता लगाने के बाद CIA ने एक ड्रोन हमले में उसे मार गिराया था। If you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी की ही एक अधिकारी उसके जिंदा होने की आशंका जता रही है। कहा जा रहा है कि अब तक साफ नहीं हुआ कि अल जवाहिरी हमले में मारा गया था या बचकर भाग गया, क्योंकि अलकायदा ने अब तक अल जवाहिरी के वारिस का ऐलान नहीं किया है, जबकि यह आतंकी संगठन अपने सरगना के मारे जाने के तुरंत बाद उसकी गद्दी संभालने वाले के नाम की घोषणा करता रहा है, ताकि उसका संगठन बिखरने से बच जाए, साथ ही उसके लड़ाकों का हौसला भी बना रहे। ऐसा ही 2011 में लादेन के मरने के बाद भी किया गया था। तब अल जवाहिरी ने तुरंत अलकायदा की कमान संभाल ली थी और अमेरिका से बदला लेने की कसम खाई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। अल जवाहिरी के मारे जाने का ऐलान होने के बाद 5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उसकी गद्दी संभालने वाले का नाम सामने नहीं आया। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि अल जवाहिरी जिंदा भी हो सकता है और अगर ऐसा है तो ये अमेरिका के खुफिया विभाग CIA की एक बड़ी नाकामी होगी, जिसने ड्रोन हमले में अल जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया था। इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी के पूर्व CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को 5 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। ट्रंप के पूर्व CFO पर टैक्स की भारी हेराफेरी के आरोप लगे थे, जिन्हें वहां की अदालत ने सही पाया और ट्रंप के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एलन वाइसलबर्ग को 5 महीने की सजा सुनाई। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि एलन वाइसलबर्ग को किसी ऐसी जेल में भी भेजा जा सकता है जहां खूंखार कैदी रखे जाते हैं। उधर ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को मौत की सजा पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक ईरान में ऐसे 20 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है जो हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल थे।
इसीलिए ईरान पर मानवाधिकारों को कुचलने का आरोप लग गया। आरोप लग रहे हैं कि ईरान में दोषियों का पक्ष नहीं सुना जा रहा। 2 दिन पहले ही ईरान में एक 21 साल के खिलाड़ी मेहदी करामी को फांसी दी गई थी। ईरान के नेशनल कराटे चैंपियन मेहदी करामी को फांसी दिए जाने का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाया गया था। लेकिन अब नॉर्वे के एक मानवाधिकार संगठन ने हैरान करने वाली रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि ईरान में 109 लोगों को सजाए मौत मिलने का खतरा है। इनमें ज्यादातर लोगों पर वहां की पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप लगाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ईरान की अदालतें ऐसे गंभीर मामलों की सुनवाई में 1 हफ्ते से भी कम वक्त ले रही हैं। इस बीच हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने पर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी को 5 साल की सजा सुनाई गई। ईरान में पिछले साल से बढ़के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों की वजह से कई लोग जेलों में बंद हैं। और अब वहां की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी फैज़े हाशमी को 5 साल के लिए जेल भेज दिया। फैज़े हाशमी पर ईरान की सरकार ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया।